नमस्कार दोस्तों, जेबी एजुकेशन हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत है। मैं पवन मेघवंशी आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसके अंतर्गत आज अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक विश्व विज्ञान का जो प्रथम लेसन है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, उस लेसन का अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 में अध्ययनरत हैं वो उस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उन सभी विद्यार्थियों को मिल सके जो आने वाली बोर्ड परीक्षा है उसमें बैठने वाले हैं। तो इस लेसन के अंदर अपनी बात करेंगे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य की। जैसा कि आपको पता है, इस लेसन का जो शीर्षक है वो ही क्या है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो सबसे पहले अपने जो बात करेंगे वो करेंगे भोजन क्या होता है और इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, या यूँ कह सकते हैं कि मानव स्वास्थ्य के लिए भोजन की क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भोजन किसे कहते हैं। आपको पता है, मानव जो है, इंसान जो है, प्रत्येक क्षण कोई न कोई कार्य करता रहता है और उस कार्य को करने के लिए शरीर के अंदर एनर्जी होना बहुत आवश्यक है। बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा के कार्य कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये जो एनर्जी होती है शरीर के अंदर, ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? वो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। तो अपने कह सकते हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से शरीर के अंदर ग्रहण की गई खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री को अपने क्या कह सकते हैं, भोजन कह सकते हैं। ऊर्जा ग्रहण करने के उद्देश्य से शरीर में अंतर्ग्रहण की गई खाद्य सामग्री को अपने क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। ये जो भोजन होता है ये संतुलित और असंतुलित दो प्रकार का अपने कह सकते हैं। संतुलित भोजन कौन सा होता है? संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसके अंदर आवश्यक पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है, वो संतुलित भोजन होता है। और जिसके अंदर जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा निश्चित अनुपात से कम होती है, वो असंतुलित भोजन होता है। तो ये बात करते हैं अपने अवयव होते कौन कौन से। तो ये अवयव जो होती हैं अपनी 6 प्रकार के अवयव होती हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन होती है, वसा होती है, खनिज लवण होता है, जल होता है और विटामिन्स होती हैं। इसके अलावा हम कई किताबों में पढ़ते हैं वृक्षांश या रेशों के बारे में। तो ये भी क्या है, पोषक तत्वों के अंतर्गत अपने गिनते हैं। अब ये जो पोषक तत्व हैं जिनको अपने 6 या 7 पोषक तत्व गिने हैं, इन सब के क्या शरीर के अंदर अलग अलग कार्य हैं। जैसे अपनी बात करें कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या करती हैं, मुख्य रूप से जो एनर्जी प्रदान करते हैं हमारे शरीर में, वो कार्बोहाइड्रेट करते हैं। जितनी भी ऊर्जा का निर्माण होता है वो सबसे ज़्यादा किससे होता है? वैसे तो वसा से होता है, लेकिन मुख्य स्रोत जो होता है शरीर के अंदर वो होता है कार्बोहाइड्रेट। आपने सुना होगा ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज, जैसे कोई धावक है, वो क्या कर रहा है, रेसिंग कर रहा है, रेस लगा रहा है, तो उसको अपने क्या ग्लूकोज पिलाते हैं। क्यों ग्लूकोज क्या घुलित अवस्था में होता है और उसको तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, इसलिए ग्लूकोज पिलाया जाता है ताकि तुरंत एनर्जी मिल सके और धावक अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ लगा सके। उसके बाद अपने बात करते हैं वसा की। वसा भी क्या है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रदान करती है शरीर में वो वसा के द्वारा ही होती है। उसके बाद अपने बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या करती हैं, शरीर की जो अपने कह सकते हैं निर्माणकारी इकाई कहते हैं प्रोटीन को, यानी कि शरीर के अंदर जो कोशिकाओं के अंदर जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है
या मरम्मत की जो प्रक्रिया होती है, टूट फूट हो जाती है कोशिकाओं में, तो उसकी जो मरम्मत का कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटीन्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अपनी बात करते हैं जल। जल क्या है? प्रकृति के अंदर पाया जाने वाला सार्वत्रिक विलायक है, यानी कि ये प्रत्येक वस्तु को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। इस कारण हमारे शरीर का लगभग 75% जो पार्ट होता है वो क्या होता है? जल ही होता है। और जो प्रत्येक जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो उसमें जल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? सहायक होता है। उसके बाद अपनी बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत कम मात्रा चाहिए होती है, इनकी बहुत ही कम मात्रा चाहिए होती है, लेकिन इनकी अगर शरीर में थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो ये हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब इस लेसन के अंदर अपने बात जो करेंगे संतुलित भोजन के बारे में बात करेंगे, उसका मानव स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखो, जैसे कि आपको दिख रहा है वीडियो के अंदर, मैंने जो कक्षा 10th की बुक है उसको साथ में ले रखा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि अगर बुक सामने है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसके अंदर जो प्रत्येक लाइन है, प्रत्येक टॉपिक है, उसको मैं कवर कर सकूं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई ना कोई टॉपिक बीच में छूट जाता है तो विद्यार्थियों को उसमें क्या है? असुविधा हो जाती है और वो टॉपिक छूट जाता है विद्यार्थियों से। इसी उद्देश्य के मद्देनज़र रखते हुए मैंने बुक को सामने रखा है ताकि कोई भी टॉपिक छूट ना पाए और प्रत्येक जो कॉन्सेप्ट है इस लेसन के बारे में प्रत्येक स्टूडेंट का क्लियर हो, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। तो ये बात थी अपने भोजन की। मैं रिपीट कर देता हूँ, भोजन क्या होता है कि एनर्जी प्रदान करने के लिए या हमारे शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए जो मानव है, चाहे वो कोई भी जीव है, जो शरीर के अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, तो जो भी खाद्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है उसको अपने क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। और संतुलित भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन जिसके अंदर जो सभी अवयव या सभी पोषक तत्व उपलब्ध हों उसे अपने क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। अब इसके बाद अपनी बात करते हैं संतुलित भोजन व असंतुलित भोजन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर अपने संतुलित भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में क्या है? प्रत्येक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, तो हम उन पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से बच सकते हैं। लेकिन यदि हमें निश्चित मात्रा में संतुलित भोजन समय पर नहीं मिलता है तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है और व्यक्ति का शरीर दुबला पतला हो जाता है, कई प्रकार के रोगों से वो घिर जाता है और उस व्यक्ति की असामयिक मृत्यु भी हो सकती है। अब अपने बात करते हैं कि कुपोषण क्या होता है। कुपोषण क्या है कि जब अपने असंतुलित भोजन करते हैं तो असंतुलित भोजन के कारण हमारे शरीर पर कई प्रकार के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जिसके कारण क्या है? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाती हैं। ये जो लक्षण दिख रही हैं ये सारे के सारे क्या है? कुपोषण होता है। और ये कुपोषण होता कैसे? ऐसा नहीं है अपने महीने के अंदर एक दिन असंतुलित भोजन कर लिया तो कुपोषण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब अपने लंबे समय तक असंतुलित भोजन का क्या करते हैं? सेवन करते हैं, तब कुपोषण के शिकार होते हैं। क्योंकि लंबे समय तक यदि अपने असंतुलित भोजन का सेवन करेंगे तो क्या है? किसी एक पर्टिकुलर जो पोषक तत्व उसके शरीर में कमी हो जाएगी और उस तत्व की कमी के कारण उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये कुपोषण की बात करते हैं। तो कुपोषण भी क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। अपने जब बात करते हैं इसके बारे में तो सबसे पहले जैसा कि बुक में आपको दिख रहा है, सबसे पहले आप अपने बात करते हैं वो करेंगे विटामिन कुपोषण की। विटामिन कुपोषण जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि विटामिन कुपोषण क्या होता है? जो विटामिन्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया विटामिन क्या होते हैं? बहुत कम मात्रा होती है विटामिन के भोजन के अंदर, लेकिन ये बहुत कम मात्रा ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि इसकी भी शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो इससे की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो विटामिन की कमी यदि शरीर में लंबे समय तक रहती है तो उस कुपोषण को अपनी क्या कहते हैं? विटामिन कुपोषण कहते हैं। तो जैसा कि किताबें दे रखा है, अलग अलग विटामिन दे रखे हैं,
उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में दे रखा है, तो उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि विटामिन्स के बारे में किसने बताया था सबसे पहले, या विटामिन्स की खोज किसने की थी। तो विटामिन्स की जो खोज की थी वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन्स की खोज की थी। अब अपने बात करते हैं जो अलग अलग प्रकार के विटामिन हैं उनका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से याद रखना रतौंधी रोग हो जाता है, या अपने जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसके कारण व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी या कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को क्या है, रात में दिखाई नहीं देता है, जिसको अपने क्या कहते हैं, रतौंधी रोग कहते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं विटामिन बी की, जिसको अपने कहते हैं थायमीन। ये इसके केमिकल नेम है भाई, जैसे थायमीन है विटामिन बी का, B12 का क्या है नाम है थायमीन या B12। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी रोग। बेरी रोग का मतलब है कि इसकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि हृदय धड़कन जो हो जाती है वो नॉर्मल से क्या होती है, कम हो जाती है, और मांसपेशियाँ जो है, पेशियाँ हैं, न्यूरॉन्स जो है, तंत्रिकाएँ जो हैं वो कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं। इसीलिए इसको अपने क्या कहते हैं, बेरी रोग कहते हैं। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन बी बेरी रोग, विटामिन ए रतौंधिया नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद यहाँ राइबोफ्लेविन, ये B2 होता है। राइबोफ्लेविन कौन सा होता है, B2, और इससे जो रोग होता है वो होता है राइबोफ्लेविनोसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो मुख के किनारे होंठ की त्वचा का फटना, जो होंठ होते हैं उसकी त्वचा फटने लग जाती है, और स्मृति में कमी हो जाती है। स्मृति में कमी का मतलब कि जो हमारी याददाश्त है, मेमोरी है, वो कमज़ोर हो जाती है। याद रखने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। किसकी कमी के कारण, राइबोफ्लेविन B2 की कमी के कारण ये रोग होता है, उसको कहते हैं अपने राइबोफ्लेविनोसिस। उसके बाद फोर्थ अपनी बात करते हैं नियासिन। ये भी क्या है, B3 जो होती है, विटामिन B3, उसको अपने कहते हैं नियासिन, और इसकी कमी के कारण जो होता है वो होता है पेलेग्रा रोग। कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है। अब इस रोग में होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो जीभ होती है और त्वचा होती है उस पर क्या है, पपड़ियाँ बनने लग जाती है, यानी कि जगह जगह से उखड़ने लग जाती है, पपड़ियाँ बन जाती हैं, जो शुष्कता आ जाती है त्वचा के अंदर। और उसके बाद अपने बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी से कौन सा होता है, स्कर्वी। और स्कर्वी रोग के अंदर क्या होता है, जो मसूड़े होती हैं दांतों के, उनमें खून आने लग जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उनमें, और त्वचा पर क्या है, चकत्ते बनने प्रारंभ हो जाते हैं। विटामिन सी की अगर अपनी बात करें, एस्कॉर्बिक अम्ल की अगर अपनी बात करें, तो बहुत ही एक अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। विटामिन सी किसमें पाया जाता है, विटामिन सी जो पाया जाता है वो अपने जो खाते हैं हरी मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च में विटामिन सी होता है। कैसे, देखो, अपने हरी मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च खाने के बाद में क्या करते हैं, कड़वी होती है, तिखी होती है, तो अपने सी करने लग जाते हैं। तो इससे याद रख लेना, हरी मिर्च में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। उसके बाद में कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी, और विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग क्या होता है, रिकेट्स रोग के अंदर क्या होता है, जो पैरों की हड्डियां हैं वो मुड़ने लग जाती हैं और घुटने पास आ जाते हैं। साधारण भाषा में अगर अपनी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी की कमी के कारण जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और उसके अलावा हड्डियां कमज़ोर होने के कारण क्या है, कैल्शियम की इसके अंदर कमी हो जाती है,
और हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर टूटने लग जाती हैं। और ये किसके कारण होता है? ये विटामिन डी के कारण होता है। तो अभी तक आपने पढ़ा कि जो प्रमुख विटामिन्स हैं उनकी कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण आपको बताया रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। और थायमिन B12 के कारण बेरी रोग होता है, जिसके अंदर मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, तंत्रिकाएँ कमज़ोर हो जाती हैं। राइबोफ्लेविन की अगर अपनी बात करें, B2 की बात करें, तो इसके अंदर राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है, जिसके कारण क्या मुख होठ की जो त्वचा है वो फटने लग जाती है। मेमोरी जो होती है, याददाश्त जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद में विटामिन B3 यानी कि नियासिन की अपनी बात की, इसके कारण पेलेग्रा रोग हो जाता है, जिसके अंदर जीभ व त्वचा पर क्या है पपड़ियाँ पड़ने लग जाती हैं। उसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करें, विटामिन सी की बात करें, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, इसका केमिकल नेम है, जिसको अपने विटामिन सी कहते हैं। तो इसके कारण कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसके अंदर क्या है मसूड़ों से खून आने लगता है, त्वचा पर चकत्ते बढ़ने लग जाते हैं। और उसके बाद में अपनी बात करते हैं कैल्सीफेरोल या विटामिन डी की। तो इसकी कमी के कारण जो होता है वो क्या हो जाता है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास आ जाते हैं। तो ये विटामिन्स की कमी कारण जो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं शरीर में, उसके बारे में बात की अपने। विटामिन कुपोषण के बारे में बात की कि विटामिन कुपोषण क्या होता है। उसके बारे में अगर अपनी बात करें तो अब देखते हैं अपने प्रोटीन कुपोषण की बात कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी। प्रोटीन कुपोषण की अगर अपनी बात करें तो प्रोटीन कुपोषण क्या है कि यदि शरीर के अंदर लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहती है तो वो उसके कारण जो शरीर के अंदर लक्षण दिखाई देते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं? प्रोटीन कुपोषण के कारण होते हैं। तो प्रोटीन कुपोषण के कारण क्या होते हैं? प्रोटीन की कमी के कारण दो प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर होते हैं। एक होता है क्वाशियोरकोर रोग और एक होता है मेरेस्मस रोग। इसमें दोनों में क्या होता है? यदि अपने लंबे समय तक भोजन के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या है? शरीर दुबला पतला हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग के अंदर वीडियो अपने स्टार्ट की थी कि प्रोटीन क्या करती है? मरम्मत का कार्य करती है, निर्माण कार्य इकाई अपने कह सकते हैं अपने इसको प्रोटीन को शरीर की। तो यदि प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो शरीर के अंदर जो मरम्मत का कार्य है, निर्माणकारी कार्य है, वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या शरीर क्या हो जाता है? कमज़ोर होने लग जाता है। और ये रोग क्या होते हैं? ज़्यादातर किस में होते हैं? बच्चों में होते हैं, मेरेस्मस रोग और क्वाशियोरकोर रोग। अब इसमें होता क्या है? देखो, ये सामान्यतः होता है बच्चों के अंदर है। और इसमें क्या होता है? बच्चे का जो पेट है वो फूल कर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और भूख इसके अंदर कम लगती है। और जो बच्चा होता है उसका जो स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा होने लग जाता है। त्वचा क्या होती है? पीली होने लग जाती है, शुष्क होकर फटने लगती है, ठीक है। तो ये लक्षण किसके हैं? ये लक्षण हैं क्वाशियोरकोर रोग के। इसके अंदर क्या होता है? जो बच्चे का पेट है वो फूलकर बाहर निकल आता है, भूख बच्चे को कम लगती है, जिसके कारण वो क्या समय पर भोजन नहीं कर पाता है। और भोजन नहीं करने के कारण उसके शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है और शरीर क्या होता है? दुबला पतला होने लग जाता है। इसके साथ साथ जो स्वभाव है बच्चे का वो कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों पर उसको क्या गुस्सा आने लग जाता है। और त्वचा जो होती है वो पीली पड़ने लग जाती है और शुष्क हो जाती है और त्वचा फटने लगती है। उसके बाद में अपनी बात करते हैं मेरेस्मस रोग की। मेरेस्मस रोग के अंदर भी क्या होता है? ये भी प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है? जो शरीर होता है बिल्कुल सूखने लग जाता है, बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। और इसके अंदर क्या होती है? आंखें कांतिहीन हो जाती है और अंदर की ओर धंसने लगती हैं। आंखें कैसी हो जाती? कांतिहीन हो जाती हैं और अंदर की ओर धंसने, यानी कि आंखों के अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं। और इस रोग को अपने क्या कहते हैं? मेरेस्मस रोग कहते हैं। तो ये अपनी बात की प्रोटीन कुपोषण की, कि प्रोटीन कुपोषण की अगर अपने बात करी तो प्रोटीन की कमी के कारण शरीर में दो प्रकार के रोग होते हैं। क्वाशियोरकोर रोग क्या होता है? ये बच्चों के अंदर होता है। और इसमें क्या होता है? शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? बच्चे का जो पेट है वो फूलकर बाहर निकलने लगता है, बच्चे को भूख कम लगती है, जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी कि गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, त्वचा पीली पड़ने लगती है और फटने लगती है। और यदि अपने लंबे समय तक प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं तो शरीर क्या होता है? सूखने लगता है, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं और अंदर की ओर धंसने लगती हैं, यानी कि गड्ढे पड़ जाते हैं आंखों में। ये कौन सा रोग है? ये मेरेस्मस रोग है।
तो ये अपने बात की है कि इसकी प्रोटीन कुपोषण की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे का जो पार्ट है इस लेसन का अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।